विद्यासागर के समाधिस्थ होने से गमगीन है जैन समाज। पीएम मोदी भी आचार्य विद्यासागर को याद कर नहीं रोक पाए आंसू। कौन थे संत आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज? कैसे एक साधारण परिवार में जन्म के बाद आचार्य बन गए विद्यासागर महाराज? देश भर का जैन समाज आज गमगीन है। पूरे जैन समाज में मायूसी छाई हुई है क्योंकि पूरे समाज के ऊपर जैसे कठिन घड़ी आ पड़ी है। वर्तमान के वर्धमान कहलाने वाले संत आचार्य विद्यासागर महाराज ने समाधि ले ली है। 3 दिन के कठोर उपवास और मौन धारण करने के बाद आचार्य विद्यासागर महाराज ने देह त्याग दी है। शनिवार रविवार की रात करीब 2:35 पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा है, जिससे पूरा जैन समाज गमजदा है। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी आचार्य विद्यासागर के समाधिस्थ होने की बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके बारे में ट्वीट कर, उनके बारे में बात कर बार बार आंखों से आंसू छलक जा रहे हैं। पहले तो पीएम मोदी ने संत आचार्य विद्यासागर के समाधिस्थ हो जाने पर सोशल मीडिया एक्स पर अपने विचारों को साझा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज का ब्रह्मलीन होना देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। लोगों में आध्यात्मिक जागृति के लिए उनके बहुमूल्य प्रयास सदैव स्मरण किए जाएंगे। वो जीवन पर्यंत गरीबी उन्मूलन के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटे रहे। इस पोस्ट के अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हुए भी कई बार आचार्य विद्यासागर को याद कर पीएम मोदी भावुक हो गए। और मेरे लिए तो यह एक व्यक्तिगत क्षति जैसा है। वर्षों तक मुझे व्यक्तिगत रूप से अनेक बार उनसे मिलने का, उनके दर्शन करने का, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिला है। कुछ ही महीने पहले ऐसा ही मन कर गया था, मेरे प्रवास कार्यक्रम को बदल करके बहुत सुबह सुबह मैं उनके पास पहुंच गया था। तब पता नहीं था कि मैं दोबारा उनके दर्शन नहीं कर पाऊंगा। देखा आपने किस तरह से पीएम मोदी आचार्य विद्यासागर महाराज के समाधिस्थ हो जाने से दुखी हैं। ऐसे में जानते हैं कि ये संत आचार्य विद्यासागर महाराज जी आखिर थे कौन, जो 18 फरवरी की सुबह 2:35 पर समाधिस्थ हो गए। आश्विन शरद पूर्णिमा संवत 2003 के अनुसार 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक प्रांत के बेलग्राम जिले के सुप्रसिद्ध सदलगा ग्राम में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम विद्याधर रखा गया। माता पिता से प्रेरणा लेकर बचपन से ही विद्याधर अनुशासित और धार्मिक माहौल से प्रेरित होने लगे। खेलने कूदने की उम्र में विद्याधर माता पिता के साथ मंदिर जाते थे। धर्म प्रवचन सुनना, शुद्ध सात्विक आहार ही उनके जीवन का हिस्सा था। पढ़ाई हो या फिर गृह कार्य अनुशासित तरीके से पूरा करते थे विद्याधर। मंदिर में विराजित मूर्ति के दर्शन करते वक्त उसमें छिपी विराटता को जानने का प्रयास करते थे। गांव की ही पाठशाला में मातृभाषा कन्नड़ में 9वीं तक पढ़ाई पूरी की। गणित के सवाल हो या फिर भूगोल के नक्शे, पल भर में सबका हल ढूंढ लेते थे विद्याधर। लेकिन इस सब के बाद सवाल ये उठता है कि अगर वो विद्याधर थे तो वो आचार्य विद्यासागर महाराज कैसे बन गए? त्याग, तपस्या और कठिन साधना के मार्ग पर चलते हुए आचार्य श्री ने महज 22 साल की उम्र में 30 जून 1968 को अजमेर में आचार्य ज्ञान सागर महाराज से मुनि दीक्षा ली थी। गुरुवर ने उन्हें उनके नाम विद्याधर से मुनि विद्यासागर की उपाधि दी। 22 नवंबर 1972 को अजमेर में ही गुरुवर ने आचार्य की उपाधि देकर उन्हें मुनि विद्यासागर से आचार्य विद्यासागर का दर्जा दिया।
1 जून 1973 को गुरुवर के समाधि लेने के बाद मुनि विद्यासागर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की पदवी के साथ जैन समुदाय के संत बन गए। आचार्य विद्यासागर महाराज का ये त्याग, तपस्या और तपोबल ही था कि जैन समुदाय ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके आगे नतमस्तक थी। लेकिन अब आचार्य विद्यासागर महाराज जी हम सब के बीच नहीं है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उनकी बहुत ज्यादा कमी खल रही है। ऐसे में एक सवाल और जो उजागर हो रहा है वो ये कि अब आचार्य विद्यासागर के समाधिस्थ होने के बाद अगला आचार्य कौन होने वाला है। आचार्य विद्यासागर ने भी समाधि लेने से पहले अपने आचार्य पद का त्याग कर दिया था और अपना आचार्य पद उनके पहले मुनि शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को ही उन्होंने मुनि समय सागर और मुनि योग सागर को एकांत में बुलाकर अपनी जिम्मेदारियां सौंप दी थी। वैसे आप आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को कैसे जानते हैं, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? कमेंट कर अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें।